नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप। आज संडे का दिन है और संडे के दिन मैं अपना कुछ समय खेती बाड़ी में खेत में स्पेंड करता हूं। आपको मेरे बैक साइड में पीछे ये पूरा खेत आपको दिखाई दे रहा है सरसों का। इस बार हमने सरसों की है खेत में। पिछले 7-8 साल से दोस्तों हमने यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बंद कर दिया था और पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छी फसल हमारे को मिली है। ये पीछे पूरा बैक साइड में देखेंगे तो सरसों है। बीच बीच में हमने घर के इस्तेमाल के लिए मूली और मटर भी लगाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं ये खेत आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ पीला ही पीला, जैसे पीली चद्दर जैसे बिछ जाती है। कितना सुंदर आपको देखने में लगेगा। देखें आप, ये चारों तरफ पीला ही पीला है पूरा, क्योंकि सरसों के फूल अब यहाँ पे पूरे तरीके से निकल चुके हैं। ये मूली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक निकाल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हर्बल है ये। किसी तरह की यूरिया यहाँ पे हमने यूज़ नहीं की है, तो इसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं। आप भी अपने खाने में सलाद वगैरह इस तरह की यूज़ करें जिसमें आपकी गाजर वगैरह हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये आपका दो आपके यहाँ पे एप्पल बेर की बेरी हैं। एक ये है और एक आपकी इस तरफ है। ये एप्पल बेर हैं, काफ़ी इनका साइज़ होता है। हमारे पास 3 तरह की बेरियां हैं। एक आपका एप्पल बेर है, एक बग्गू है और एक आपका गोल वाला जो आता है जिसकी झाड़ियाँ होती हैं वो भी है। ये दोस्तों सरसों की फसल अब पक चुकी है। अब बारी कड़ी धूप में कड़े परिश्रम की है। चिलचिलाती धूप में अब सरसों की फलियों को दरांती की मदद से काटते रहेंगे और अलग अलग यहाँ पे छोटी छोटी ढेरियों के रूप में रखते रहेंगे ताकि इनको हवा और धूप लगे। कुछ फलियाँ जो अभी भी कच्ची हैं वो भी पक जाएं। उसके बाद इनको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। उससे पहले हमें ये छोटी छोटी ढेरियों के रूप में यहाँ पे रखना है। अब इनको क्या करना है, जो छोटी छोटी ढेरियों के रूप में रखी थी, कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद, हवा और धूप लगने के बाद इनको हमें एक जगह पे इकट्ठा करना है जहाँ पे थ्रेशर की मदद से इन फलियों से सरसों निकाली जाएगी। अब जितनी भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप इन ढेरियों को 2 को, 3 को, 4 को, 5 को इकट्ठा करके एक कपड़े या रस्सी में और एक जगह पे इसको इकट्ठा करेंगे जहाँ पे थ्रेशर की मदद से इनको फलियों से सरसों निकाली जाएगी। मैं भी यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ एज पर माई कैपेबिलिटी, जितनी मेरी क्षमता है। क्षमता से ज़्यादा इनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो 1-2 राउंड में ही हम थक जाएंगे और बाकी पूरे खेत की जो सरसों है उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो क्षमता से ज़्यादा नहीं उठाना है। इसको रस्सी से या फिर कपड़े से ऐसे बांध लेना है और फिर हम इसको उठाएंगे और एक जगह पे जहाँ पे हमने नीचे जो खेत है उसको प्लेन किया है वहाँ पे इसको इकट्ठा करेंगे, जहाँ से इसके बाद थ्रेशर की मदद से इसको सरसों को निकाला जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने घर के काम खुद करते हैं, जो भी आपका घर में काम है, खेती बाड़ी का है या आपका जो भी है, तो आपको एक्स्ट्रा जिम में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर आप अपने घर के काम खुद करते हैं। यहाँ पे हम राउंड के बाद राउंड लगाते रहेंगे। सरसों की ढेरियों को इकट्ठा करेंगे, रस्सी में और कपड़े में बांध के एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कड़ाके की धूप है, टेम्परेचर भी 38 के आसपास होगा शायद, लेकिन जो काम करना है उसको तो करने से ही पूरा होगा। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन होती है तो मशीन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2-3 किल्ले के लिए मशीन लगाने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। 10, 15, 20 अगर किल्ले ज़मीन है तब उसका जो है ठीक रहता है, लेकिन अगर 2-3 किल्ले हैं तो खुद करेंगे तो ज़्यादा आपको बचत रहती है, वरना खेतीबाड़ी में ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। ऐसे हम इसको इकट्ठा करेंगे, वो आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि हम धीरे धीरे वहाँ पे इसको इकट्ठा कर रहे हैं।
मैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे कटिंग करता हूँ, कटाई करता हूँ, उसके बाद इसको इकट्ठा करता हूँ। जब ये हमारी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हम सीढ़ी की मदद से भी कई बार इसको ऊपर यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा जगह पे इसको लगाया है तो ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सरसों की फसल काफ़ी अच्छी रहती है तो एक ही जगह पर रखने के लिए हमें कई बार सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सीढ़ी के इस्तेमाल से हम इसके एक के ऊपर एक जो है लेयर परतें रखते रहेंगे और इकट्ठा हो जाएगी हमारी यहाँ पे ये। अब 2-4 रोज़ के बाद जब इसके अंदर हवा और धूप लगेगी, ये सूख जाएगी, उसके बाद ये जो थ्रेशर मशीन है इसकी मदद से हम सरसों निकालेंगे और ये जो बैग हैं इन बैग के अंदर उसको इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे। अब मैं इन बैग्स को एक एक करके घर के अंदर लेके जाऊंगा सुरक्षित जगह पे। उसके बाद मार्केट में इनको बेच दिया जाएगा। घर के इस्तेमाल के लिए रख लेंगे, बाकी को हम बेच देंगे। एक कट्टे के अंदर लगभग 40 से 50 किलो का वेट है। क्षमता से ज़्यादा इसको नहीं उठाना चाहिए, मैं भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली ये करता रहता हूँ तो मैं हैबिचुअल हूँ। हालांकि काफ़ी मेहनत का ये काम है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं खेत में कड़ी मेहनत करता हूँ। दोस्तों, खेती का जो काम है वो जितना दिखने में आसान है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी इसमें प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याएं, काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ती है और काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। अभी हम यहाँ पे मटके से मैं पानी पी लेता हूँ। ये काफ़ी पौष्टिक होता है मटके के अंदर रखा हुआ पानी, और बड़ी चमत्कारिक इसके अंदर ये साइंस रहती है। आप जितने भी कम TDS का पानी इसमें डालेंगे वो TDS इसका बढ़ जाएगा। ज़्यादा TDS का पानी अगर मटके में अगर आप डाल देंगे तो वो TDS आपका कम हो जाएगा। यानी कि ये जो मटका है वो पानी के TDS को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटके की मिट्टी होती है उसमें 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी मौजूद होते हैं। बाकी के बचे बैग्स को भी एक एक करके अंदर मैं रख देता हूँ। ये मुझे थोड़ा भारी लगता है, हाँ इसमें वेट ज़्यादा है, फिर भी हमारा यहाँ पे काम हो गया है। ये सिर्फ 2 अभी बैग बचे हैं, इनको भी मैं अंदर कर देता हूँ एक एक करके। दोस्तों, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पेड़ पौधों में खोदी लगाता हूँ कस्सी की मदद से। ये आपका हेल्थ के लिए, कार्डियो के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कस्सी चलाना अपने आप में एक पूर्ण एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज है, कंप्लीट वर्कआउट है। पेड़ पौधों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो जड़ें इस कस्सी से निकलेंगी उसकी जगह पे जो नई जड़ आएगी वो उससे बड़े साइज़ की आएगी। ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है। और मिट्टी का भी यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाना उसकी जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाता है, और पानी भी इसके अंदर अच्छे से स्टोर हो सकता है और काफ़ी नीचे तक जो है पानी आपका जड़ों में पहुँच जाता है। तो पेड़ पौधों में खोदी लगाना एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ये अलग अलग तरह के पेड़ हैं, कोई अनार का है, कोई जामुन का है, कोई बेरी का पेड़ है। तो सभी में मैं जब भी समय लगता है तो खोदी लगाकर, ये एक प्रकार से सेवा भाव भी है, साथ में इससे हमें फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है और प्रकृति को भी हम बचा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी इससे मेंटेन रहता है। घर में वातावरण भी काफ़ी यहाँ पे एनर्जेटिक रहता है। जब भी आपको भी मौका मिले या आपके पास थोड़ी भी जगह है, जितनी भी जगह हैं उसमें आप कोशिश करें कि पेड़ पौधे लगाएं, और कोशिश करें कि फलदार पेड़ पौधे लगाएं, जिससे आपको फल भी मिलेंगे, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहता है और वहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी रहती है।
शरीर को मेहनत करने के लिए एक ऑप्शन भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। मैं कई कई घंटे यहाँ पे खोदी करने में लगाता हूँ। अब मैं इनमें जो है पानी से इनको ऊपर से इनके जो पत्ते हैं उनको भी धो देता हूँ। उसके बाद इनके अंदर पानी इनकी जड़ों में भी डाल देंगे। ये सामने अनार के और नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बैंगन के पौधे हैं। दोस्तों इस रो में ये आगे सारे पपीते के पेड़ हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नज़दीक से पपीते लगे भी हैं। पेड़ अभी छोटे हैं लेकिन पपीते यहाँ पे लगने लगे हैं काफ़ी सारे। वो आगे भी लगे हैं पपीते। उस तरफ चलेंगे तो वहाँ पे भी आगे रो में भी पपीते हैं, वो दूसरी रो में। ये आगे अब ये पपीते भी यहाँ पे लगे हैं, देखिए छोटे हैं लेकिन इनमें अभी फल लगने लगेगा। ये इस रो में पूरे में पपीते हैं। ये पीछे सरसों का है पूरा। ये यहाँ पे तुलसा के दो तरह के श्याम और श्वेत, ये पूरी तुलसा लगी है यहाँ पे। ऊपर करेला और अंगूर की बेल है ये पीछे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पे आलू, पालक, ये क्यारियाँ हैं यहाँ पे। धनिया, आगे ये क्यारी धनिया की है। अभी कुछ दिनों के बाद ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे मटर के पौधे लगाए हैं अभी। ये मटर है, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये मटर का पौधा है, तो ये सब मटर लगी हैं। मटर के साथ में सेम फली भी है। और आपका इस साइड में ये मेथी है, ये मेथी की क्यारी है। ये आगे भी मेथी की क्यारी है पूरी। यहाँ पे लहसुन, ये लहसुन की क्यारी है। आप भी कोशिश करें जितनी भी जगह है, जितना भी स्पेस है, उसमें अपना एक किचन गार्डन बनाएं। ये आगे लहसुन है सारा। और दोस्तों ये मैं आपको इस तरह से पूरा व्यू दिखा देता हूँ पीछे। ये यहाँ पे भी आलू और मटर और साथ में चने, जिसको चटनी वगैरह में यूज करते हैं, वो सब यहाँ पे लगे हैं। देखिए कुछ दिनों में ये पौधे सारे बड़े हो जाएंगे। चने, आलू और ये मटर के तो यहाँ पे लगने लगेंगे। पूरा व्यू मैंने दिखा दिया। आपके पास भी स्पेस जितनी भी है, कोशिश करें कि घर में एक किचन गार्डन ज़रूर बनाएं।